राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी और मंत्रियों के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और कभी एसीयर के नाम पर और कभी कलेक्टर के साथ अभद्र व्यवहार करने के बातें सामने आ रही हैं। अभी ताज़ा घटनाक्रम बीकानेर के कलेक्टर के साथ हुआ है। कलेक्टर दरअसल बैठक के अंदर बैठे थे और रमेश मीणा पंचायत राज मंत्री बैठक ले रहे थे। उसी वक्त कलेक्टर के पास फ़ोन आता है और उन्होंने फ़ोन रिसीव कर लिया। इसी पर मंत्री के द्वारा उन्हें टोकते हुए कहा कि बैठक से बाहर जाइए, क्योंकि योजनाओं की हम समीक्षा कर रहे हैं और आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में राजस्थान के अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक बहस छिड़ गई है कि मंत्री अगर इस प्रकार व्यवहार आईएएस के साथ करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी फिर कैसे काम कर पाएगी। इसी बीच बीकानेर के व्यापारी संगठनों के द्वारा सौभाग्ययुक्त को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया गया है। उसके अंदर क्या लिखा है और उन्होंने क्या कहा है वह भी आपको बताना चाहेंगे। अभद्रवार की जहां एक और उन्होंने निंदा करते हुए गहलोत सरकार को लिखा है कि बीकानेर के अंदर जो कलेक्टर के साथ घटना घटी है वह उससे राज्य मंत्री रमेश चंद्र मीणा सार्वजनिक रूप से मंच पर माफ़ी भी मांगे और अशोभनीय व्यवहार उन्होंने जो किया है हम उसको सहन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि शालीनता की सभी सीमाओं को तोड़ते हुए जिले के मुखिया को कार्यक्रम से बाहर जाने तक का कहा गया, जबकि यहाँ पर यह भी उल्लेखित है कि कलेक्टर ने उस समय जरूरी कॉल आई हुई थी जिसके कारण कलेक्टर द्वारा मोबाइल का प्रयोग किया गया था, जिस पर मंत्री द्वारा आवेशित होकर पूरे ब्यूरोक्रेसी सिस्टम पर टिप्पणी की थी। जबकि वर्तमान में बीकानेर पदस्थापित ब्यूरोक्रेसी को जो कि पूरे जिले के विकास और सौंदर्यीकरण में लामबंद है। व्यापारियों ने कहा कि इस प्रकार मंत्री का जो व्यवहार किया गया है वह अच्छा नहीं है, इसलिए उस पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बताना चाहेंगे कि आईएएस एसोसिएशन के द्वारा मुख्य सचिव को एक ज्ञापन देकर इस प्रकार की जो घटना की गई है उसकी निंदा की गई है और ब्यूरोक्रेसी के साथ व्यवहार अच्छा करने के लिए उन्होंने मुलाकात भी की है। वैसे देखा जाए तो यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। पार्टी किसी भी सरकार की हो उस समय भी ब्यूरोक्रेसी और राजनेताओं के बीच में जो अनबन और इस तरह के विवाद आते रहते हैं, लेकिन मंत्री के स्तर से इस प्रकार जो बीकानेर के अंदर घटना घटी है उससे व्यापारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग के अंदर रोष जरूर फैला है। इसीलिए मुख्यमंत्री को कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन पर ज्ञापन देने का सिलसिला राजस्थान के अंदर शुरू हो चुका है। अब देखना यही है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ब्यूरोक्रेसी और राजनेताओं और मंत्रियों के बीच में संबंध सुधारने के लिए और इस प्रकार से व्यवहार दोबारा नहीं करने के लिए मुख्यमंत्री के स्तर से क्या कोई मीटिंग बुलाकर या फिर कोई निर्देश जारी कर इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई क्या और क्या समस्या को हल करने के लिए आगे आकर कोई राहत या फिर कोई नया निर्देश जारी किया जाता है या नहीं, या तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन विधानसभा चुनाव जरूर नज़दीक हैं और इस प्रकार मंत्री और ब्यूरोक्रेसी के बीच में अगर टकराव होगा तो नुकसान हो सकता है। इसलिए चाहिए यही कि व्यवहार को नम्र बनाया जाए और जो भी चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे मंत्री स्तर के नेता हो उनको व्यवहार में सुधार ला लेना चाहिए और नम्रता से काम करने के लिए और नियमानुसार जो कार्रवाई हो सकती है उस पर अमल करना चाहिए। इस प्रकार टिप्पणी करने से दोनों ओर ही नुकसान हो सकता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।